हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश साहित्य। तो आज हम मोमेंट बुक की चैप्टर नंबर 5 दी हैप्पी प्रिंस के सेकंड पार्ट को करेंगे। तो इससे पहले इससे आगे के पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम इससे पीछे के पार्ट को कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम आगे करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो हैप्पी प्रिंस होता है वो क्या है, इस जो स्पैरो बर्ड को क्या है रोक लेता है। कहता है कि आपको क्या है, एक लेडीज़ के पास पुअर लेडी के पास जाना है जिसका बेटा क्या है बुखार से तप रहा है। मतलब उसको क्या है मेरी तलवार से क्या है आपको रूबी लेके जाना है, जो मनी है उसकी तलवार में लगी हुई ताकि क्या है वो अपने बच्चे का इलाज करा सके। तो जब वापस आता है जो स्पैरो, तो वो कह रहा है मतलब वो याद कर रहा है कि बट आई फील अ क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ अ कोल्ड। तो प्रिंस से कह रहा है कि मेरे को क्या है अब क्या है कैसे लग रहा है, गर्मी सी महसूस हो रही है, मतलब गर्मी सी महसूस हो रही है, लेकिन क्या है बाहर तो कितनी ठंड है, लेकिन अंदर से मुझे क्या है गर्मी महसूस हो रही है। तो प्रिंस क्या रिप्लाई करता है, दैट इज बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन। तो जो राजकुमार है वो कह रहा है क्योंकि तुम क्या है बहुत अच्छा, मतलब अच्छा काम किया है तुमने। गुड एक्शन मतलब अच्छा काम किया है, सेड द प्रिंस एंड द लिटिल swallow began to think and then fell asleep and thinking always made him sleepy। अब जो लिटिल swallow वो सोचने लगा और फिर वो सो गया। उसने उसे हमेशा सोचने से क्या है उसे हमेशा नींद आ जाती थी जब भी वो थिंकिंग करता था। इसके बाद क्या है उसे, हमें भी यूजुअली ऐसे ही होता है ना, जब हम सोने जाते तो पहले कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में ख्याल आते रहते, तो उसके बाद हमें अच्छे से नींद आ जाती। तो वैसे ही स्पैरो के साथ होता है। व्हेन व्हेन डे ब्रोक ही फ्लेव डाउन टू द रिवर एंड had a bath and tonight I go to Egypt। नेक्स्ट दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो सुबह नीचे जो नदी नदी है वहाँ मतलब वो नदी नदी तक उड़ कर गए और वहाँ पर क्या है उसने बात की, क्योंकि उसे नेक्स्ट डे कहाँ जाना था, उसे उसे आज कहाँ जाना था, इजिप्ट जाना था। एंड सेड दिस swallow, तो वो बात कर रही है वो अपने आप से, उसने कहा एंड ही वॉज इन अ हाई इन दी हाई स्प्रिट एट द प्रोस्पेक्ट। क्योंकि वो क्या है सभी स्मारकों का मतलब, क्योंकि वो संभव से मतलब यहाँ से होत-प्रोत हो चुकी है मतलब। एंड ही विजिट ऑल द मोनूमेंट, वो यहाँ मतलब वो यहाँ की सारी चीज़ों को क्या है देख चुकी है। एंड इसलिए क्या है वो एंड ही विजिट ऑल द मोनूमेंट्स, जितने भी यहाँ पर मोनूमेंट है, स्मारक है, मतलब जो देखने योग्य होते हैं। एंड सेट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्लेप्ट, और जो चर्च के घंटाघर के ऊपर काफ़ी देर तक वो बैठा रहा। एंड व्हेन द मून रोज़ ही फ्लेव बैक टू द हैप्पी प्रिंस, और जब क्या है चाँद निकल आया तो वो वापस क्या है हैप्पी प्रिंस के पास चली गई, मतलब उड़कर चला गया लास्ट टाइम मिलने के लिए। एंड हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, तो वो रोया और उसने बोला कि क्या तुम्हें कोई काम है, मतलब कोई तुम्हारे पास कोई काम है वहाँ पर जो तुम जा रहे हो। ही क्राइड, वो रोया, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं क्या है वो रोया और क्या तुम्हें क्या मिस्र में कोई काम है अभी, मैं अभी जा रहा हूँ। swallow swallow little swallow said the prince, तो जो राजकुमार है वो क्या कहता है, swallow swallow little swallow मतलब छोटे से swallow, I will you stay with me one night longer, तो वो कहता है क्या तुम मेरे साथ एक रात और रुकोगे। I am waited for in a Egypt answered the swallow, तो वो रिप्लाई करता है स्वेलो राजकुमार को कि मेरा क्या है मिस्र में इंतजार हो रहा है, मतलब मेरे जो साथी है वो लोग मेरा इंतजार वेट कर रहे हैं वहां पर मिस्र में। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ ग्रेट गैरेट। अब वो राजकुमार कहता है कि स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, मैं दूर शहर में क्या है एक अटारी पर क्या है एक जवान आदमी को देख रहा हूँ। वो क्या है वो, एंड ही इज लीनिंग ओवर द डेस्क कवर्ड विद पेपर्स एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। तो वो उसने क्या है मेज पर एक झुका हुआ, उसके साथ एक गिलास पर मुरझाए हुए नील पुष्पों का एक गुच्छा है, और उसके जो ब्राउन हेयर्स है एंड क्रिप्स से, मतलब उसके जो भूरे बाल है और कुरकुरे से मतलब कैसे हो चुके हैं वो क्रिप्स से हो चुके हैं, मतलब रूखे हो चुके हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड, और उसके लिप्स कैसे है रेड एंड एज अ पोमीग्रेनेट, मतलब किस कैसे लग रहे हैं उसके लिप्स जैसे अनार के दाने। एंड ही हैज अ लार्ज एंड ड्रीमी आईज, उसके पास कैसी लार्ज बड़ी सी आंख है और कैसी है ड्रीमी, जो कल्पना कर रही है, मतलब काल काल्पनिक है, मतलब बिल्कुल काल्पनिक आंखें हैं उसकी। एंड ही इज ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर
the director of the theater, but he is too cold to write anymore. वो क्या है जो उसकी काल्पनिक आँखें मतलब कुछ भी कल कल्पना कर सकती है, वो थिएटर के लिए क्या है वो जो वहाँ पर लड़का है वो क्या है थिएटर के लिए निर्देशक के लिए क्या है एक नाटक पूरा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है बहुत ज़्यादा टू कोल्ड मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है। इससे क्या है वो लिख नहीं पा रहा है, राइट नहीं कर पा रहा है एनीमोर मतलब वो और नहीं लिख सकता। देयर इज़ नो फायर टू ग्रेट उसके पास क्या है अंगीठी नहीं है मतलब अंगीठी नहीं है आग जलाने के लिए एंड द हंगर हैज़ मेड हिम फेंट और भूख से क्या है वो बेहोश होने वाला है। फेंट मतलब बेहोशी की हालत में जा चुका है। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर वो क्या कह रहा है आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द swallow who really had a good heart तो वो बोल रहा है वास्तव में दिन एक एक था मतलब एक दिन था मतलब एक था ने कहा उसने एक रात मतलब उसके साथ एक रात इंतजार करूंगा ही आस्क्ड इफ ही ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले तो उसने उससे पूछा क्या आप उसे क्या एक और जो मेरे रूबी लगी हुई है उसको क्या उस प्लेराइट को दे सकते हो नाटककार के पास लेके जा सकते हो जो यंग जो युवा जो नाटककार है जो राइट कर रहा है थिएटर के लिए उसको दे सकते हो अलास तो वो राजकुमार मतलब बिल्कुल दुखी अफ़सोस 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 आई हैव अ नो रूबी नाउ लेकिन क्या है अफ़सोस करता राजकुमार ने कहा अफ़सोस मेरे पास क्या है अब कोई रूबी नहीं है मतलब आई हैव अ नो रूबी क्योंकि जो रूबी थी वो तलवार में उसकी लगी हुई वो क्या है वो उसको दे चुका था जो बीमार लड़का था उसकी माँ को दे चुका था माई आईज आर ऑल दैट आई हैव अ लेफ्ट दे आर मेड ऑफ रेयर सेपेयर्स विच वर तो अब वो क्या अब कह रहा है कि मेरे पास क्या है मैं अब केवल मेरी आंखें बची है जो क्या है एक किससे बनी हुई है सेपेयर्स से बनी हुई है मतलब नीलम से बनी हुई है सेपेयर से एंड which were brought out of India a thousand years ago जो क्या है मतलब बिल्कुल कहाँ से लिया गया है ये मतलब बहुत हजारों साल पहले पहले भारत में लाया गया था मतलब बहुत महंगा है ये मतलब जो इसकी आंखों में जो नीलम लगा हुआ है ही ऑर्डर्ड swallow to pluck out one of them and take it to the playwrights तो वो ऑर्डर देता है कि मतलब स्वैलो को वो ऑर्डर दे रहा है आदेश देता है कि उनमें से एक को क्या है उसकी आंखों को निकाल लो ही विल सेल इट टू दी ज्वेलर्स और वो क्या है अगर तुम उस प्ले राइटर को दे दोगे तो क्या है वो ज्वेलर्स को इसको नीलम को बेच देगा एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले और वो क्या है इससे फायरवुड खरीद लेगा एंड फिनिश हिज प्ले और इससे क्या है इसका जो प्ले है वो क्या है फिनिश हो जाएगा ही सेड तो हैप्पी प्रिंस ये सब क्या के कौन कह रहा है हैप्पी प्रिंस कह रहा है कि तुम ये करो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ ताकि क्या है वो अपने प्ले को कंप्लीट कर सके डियर प्रिंस सेड द swallow आई कांट डू दैट एंड ही बिगन टू weep तो जो swallow वो कहता है डियर प्रिंस मतलब राजकुमार वो राजकुमार से कहते हैं कि मैं क्या है ऐसा नहीं कर सकता मतलब और वो रोने लग जाता है बिगन टू weep swallow एंड swallow लिटिल swallow said the prince डू आई कमांड यू तो क्या कह रहा है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ तुम क्या है ये राजा सेलुस को कहता है कि तुम वैसा ही करो जैसा क्या है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ डू एज आई कमांड यू मतलब जो मैं तुम्हें कमांड दे रहा हूँ मतलब तो तुम्हें क्या है मैं एक राजा हूँ तुम्हें ऐसा करना होगा सो दिस स्वेलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आइज तो अब क्या है जो स्वेलो है वो अपने राजकुमार की आज्ञा का पालन करते हुए उसकी आंख से क्या है उसको प्लग निकाल लेता है मतलब मणि को निकाल लेता है एंड फ्लू अवे टू द यंग मैन जेरेट और कहा मतलब उड़ते हुए क्या उसकी अटारी तक पहुंच गया मतलब अटारी क्या होती है जो छज्जा होता है उसको कहते हैं and and it was easy enough to get in as there was hole in the roof and through this he directed and come into the room और वो क्या है अंदर घुसना काफी आसान था क्योंकि वहां पर क्या है छत में क्या है एक छेद था जिसके माध्यम से क्या है वो अंदर घुस जाता है एंड द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स तो जो वहाँ पे जो लड़का आदमी जो युवा लड़का था उसने क्या है अपने हाथों में अपना सिर दबा कर रखा हुआ था एंड सो ही डिड नॉट हेयर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स तो इसलिए क्या वो जो बर्ड्स जो फ्लाई कर रही थी उसकी जो उड़ने की पंखों की जो फड़फड़ाने की जो आवाज थी वो नहीं सुन पा रहा था एंड व्हेन ही लुक्ड अप जब उसने ऊपर देखा ही फाउंड अ ब्यूटीफुल स्पेयर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट
जब उसने ऊपर देखा तो उसने मुरझाए हुए वायलेट पर क्या है पड़े हुए एक खूबसूरत उसको नीलम को देखा और वो चिल्लाया एंड ही क्राइड मतलब वो मतलब जैसे ही उसने देखा वो क्या है बहुत तेज से चिल्लाया जब वो उसको देखता है आई आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिसिएटेड ही क्राइड दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायर नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी क्योंकि वो उसे देख के बहुत ज़ोर से चिल्लाया और उसने चिल्लाया और उसने उसको लग रहा था कि जो उसको मतलब पसंद करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, मतलब जो उसे पसंद करते हैं, लिखने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं, किसी मतलब उसी किसी महान प्रशंसक की ओर से क्या है उसे ये दिया होगा। अब वो क्या है पूरा नाटक लिख सकता है। वो काफ़ी खुश था मतलब ये सब चीज़ें देख के ही क्वाइट काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा खुश था। द नेक्स्ट डे द swallow flew down to the harbor। अब क्या है अगले दिन जो swallow है वो बंदरगाह के लिए क्या है नीचे उड़ गया। He sat on the mast of the large vessel and matched the sailors working। वो एक बड़े बर्तन के मास्ट पर बैठ गया और नाविक को क्या काम करते देखने लगा। अब एंड आई एम गोइंग टू इजिप्ट और वो चिल्लाया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ इजिप्ट जा रहा हूँ क्राइड करता है जो swallow है मतलब चिल्लाते हुए कहता है मतलब खुश है वो अब क्या है अब वो अपने जहाँ पर उसे जाना था जहाँ पे उसके दोस्त वगैरह सब चले गए तो वहां पर वो भी जाना चाहता था पेरेंट्स वगैरह जो भी उसके फेलो थे तो वो भी वहाँ पे जाने वाला तो इसलिए वो ज़ोर से चिल्लाए कि अब मैं क्या है इजिप्ट चला जाऊँगा बट नोबडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लेव बैक टू द हैप्पी प्रिंस। लेकिन क्या है किसी को भी कोई ऐतराज़ नहीं था उसके जाने पर मतलब एंड कोई माइंडेड भी नहीं कर रहा था। जब चंद्रमा निकल आता है तो वो क्या है वापस किसके पास जाता है हैप्पी प्रिंस के पास चला जाता है। आई हैव कम टू बीड यू गुड बाय ही क्राइड। तो अब वो हैप्पी प्रिंस को कहता है जो स्पैरो है वो कहता है कि जोर से कहा उसने कि मैं आपको क्या अलविदा कहने आया हूँ गुड बाय कहने आया हूँ मतलब अलविदा कहने। swallow swallow little swallow said the prince I, will you not stay with me one night longer। तो अब वो राजकुमार कहता है swallow swallow little swallow क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकते मतलब वन नाइट लॉन्गर मतलब एक और रात नहीं रुक सकते। इट इज अ विंटर आंसर द swallow। तो जो swallow होता है वो क्या आंसर देता है कि इस सर्दी में अब इस समय सर्दी है एंड द स्नो विल सून बी हेयर और जल्दी से क्या है यहाँ पर बर्फ गिरेगी। इन इजिप्ट द सन वार्म on the green palm trees and the crocodiles lies in the mud and look lazy about them। तो वो कहता है कि यहाँ पर क्या है जल्दी से बर्फ गिरने वाली है लेकिन मिस्र में क्या है सूरज उगने वाला है वहाँ पे खजूर के पेड़ों पर क्या है गर्मी होगी और मगरमच्छ कीचड़ में लेटे हुए होंगे जो आलस से भरे हुए होंगे। मतलब मिस्र का अब वो मिस्र के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ठंड है लेकिन जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ मैं इसीलिए जा रहा हूँ वहाँ पे क्या है वार्म होगा जहाँ पे मैं जी सर्वाइव कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या है विंटर में वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता बर्फ बर्फ से पूरा ढकने वाला था इधर। तो इसलिए वो बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है स्नो आने वाली है जल्दी से। इन दी इन दी स्क्वायर बिलो सेट दी हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड और लिटिल मैच मैच गर्ल। तो वहां पर बोला राजकुमार प्रसन्न ने कहा कि नीचे स्क्वायर में वहां पर एक छोटी सी मैच गर्ल खड़ी हुई है एंड शी हैज लेट हर मैचेस फेल इन द गटर एंड दे आर ऑल द स्पॉइल्ड। और उसके पास क्या है क्योंकि क्या है उसकी माची से क्या है गटर में गिरा दिया है और वो सब क्या है अब खराब हो गई है। अगर उसके पास कुछ पैसे नहीं है शी है अगर मतलब शी हैज लेट हर मैचेस फेल इन द गटर एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड। वो सब चीजें वो सब क्या है खराब हो चुके हैं। हर फादर विल बीट हर इफ शी डज नॉट बियरिंग होम सम मनी। अब तो उसके पापा क्या है अगर उसके पास क्या है पैसे नहीं होंगे तो मतलब वो अगर वो घर में कुछ पैसे नहीं ले जाती है ले जाएगी तो उसके पिता क्या है उसे बीटिंग करेंगे मारेंगे एंड शी इज क्राइंग। तो इसलिए क्या है वो रो रही है मतलब उसे पीटेंगे तो वो रो रही है एंड शी हैज नो शूज और स्टॉकिंग। और उसके पास क्या है कोई जूते और मोजे भी नहीं है एंड हर लिटिल हेड इज बेयर। और उसका जो छोटा सा जो सिर है वो भी कैसा है नंगा है मतलब उसके पास सिर ढकने के लिए भी नहीं है कैप वगैरह। एंड प्लक आउट माई अदर आईज एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हिम हर। तो इसलिए वो अब फिर स्पैरो के कहता है कि मेरी दूसरी आंख को निकालो मेरी दूसरी आंख निकालो और उसे दे दो। और उसका पिता क्या है इससे उसकी पिटाई नहीं करेगा। I will stay with you
One night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eyes. You would be quite blind. तो वो बोल स्पैरो कहता है कि मैं एक दिन और आपके साथ रुक जाऊंगी, एक रात और मैं क्या है आपके साथ रहूंगा, लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख नहीं निकालूंगा, क्योंकि इससे क्या है तुम क्वाइट बिल्कुल अंधे हो जाओगे, पूरे तरीके से अंधे हो जाओगे। swallow swallow little swallow, said the prince, डू एज आई कमांड यू। तो वो अब फिर से उसे कमांड देता है, मतलब आदेश देता है कि जैसा मैं कर रहा हूँ तुम वैसे ही करो लिटिल swallow। So he plucked out the prince's other eyes and darted down with it। और तो क्या है तो उसने क्या है, राजकुमार की दूसरी आंख भी निकाल ली, क्योंकि उसने उसे ऑर्डर दिया था, उसे लेकर वो नीचे उसे उसे लेकर वो क्या है, उड़कर नीचे चला गया। एंड he swept past and matched girl and slipped the jewel into the palm of her hand। तो वो नीचे लेकर जाता है, तो मैच गर्ल के पास उड़कर गया और मणि को क्या उसके हाथ के हथेली में रख दिया। एंड व्हाट अ लवली बिट ऑफ ग्लास। तो छोटी सी लड़की बिल्कुल चिल्लाती है जोर से, एंड क्राइड, बहुत जो छोटी सी लड़की वो कैसे क्राइड करती है, बहुत जोर से चिल्लाती है, क्योंकि कितना सुंदर कांच का टुकड़ा है। वो हंसते हुए घर भाग जाती है, रन होम लाफिंग, मतलब खुशी के कारण, खुशी से क्या है वो घर चली जाती। देन द swallow come back to the prince, you are blind now, he said, so I will stay with you always। तो अब जो swallow वो राजकुमार को कहता है कि तुम क्या हो अब अंधे हो चुके, इसलिए क्या है मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए तुम्हारे साथ ही रहूंगा। नो लिटिल swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt। तो राजकुमार मतलब बेचारा राजकुमार ने कहा, जो मतलब बेचारा अब वो राजकुमार बेचारा ही मतलब पुअर ही हो चुका है, क्योंकि अब वो क्या है आंखों से भी नहीं देख पाता है। तो बेचारा राजकुमार उस नन्हे से swallow से कहता है, तुम्हें क्या है अवश्य ही, तुम्हें यू मस्ट मतलब जरूर से कहाँ जाना चाहिए, गो अवे टू इजिप्ट, तुम्हें इजिप्ट चले जाना चाहिए। नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तो swallow कहता है नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा हमेशा के लिए। एंड slept at the prince feet, और वो क्या है राजकुमार के पैरों में सो गया। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen the strange land। और अगले पूरे दिन वो राजकुमार के कंधे पर बैठा रहा, और उसने पूरी कहानियां सुनाई कि जो भी वहां पर सीन कर रहा था, वो जो भी देख रहा था, स्ट्रेंज सी चीजें लैंड, स्ट्रेंज से लैंड पर जो पीछे सी भूमि थी वहां पर नीचे देख रहा था। डियर लिटिल swallow, said the prince, you tell me the marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of man and woman। तो राजकुमार ने कहा कि छोटे जो स्पैरो है, तुमने क्या है मुझे अद्भुत सी के बारे में बताते बताते हो, लेकिन किसी भी बात से अधिक अद्भुत पुरुष और महिलाओं के दुख है। मतलब इस सबसे ज्यादा इसमें जो मार्वल सी चीजें हैं, जो अद्भुत सी चीजें हैं, वो क्या है पुरुष और मैन की जो सफरिंग है। डियर इज नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज अ मिस्ट्री। तो वो कहता है दुख जितना बड़ा कोई रहस्य नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल swallow एंड टेल मी व्हाट यू सी देयर। मेरे शहर पर उड़ो और छोटे छोटे मतलब स्पैरो, और तुम मुझे बताओ कि वहाँ क्या देखा तुमने। एंड सो द swallow flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses and while beggars were sitting at the gates। तो मतलब इस वो अब शहर पर उड़ गया, उड़कर उसने क्या देखा, अमीरों ने अपने सुंदर से घरों में मौज मस्ती करते हुए देखा, और भिखारी को दरवाजे पर बैठे हुए देखा। ही फ्लू इनटू द डार्क लैंड्स, और फिर वो अंधेरी गलियों में जाता है, लेंस जो अंधेरी गलियां हैं जहाँ पे रोशनी भी नहीं है। एंड सॉ द वाइट फेसेस ऑफ द स्टार्विंग चिल्ड्रन लुकिंग आउट लिस्टलेसली एज एट द ब्लैक स्टेट्स। तो उसने मतलब गलियों में जब उड़ता तो उसने वहां पर भूखे बच्चों को, सफेद चेहरों को देखा। अंधेरी सी सड़कों पर वो नजरें गड़ाए देख रहे थे। Under the arch of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to trying to keep themselves warm। और नेक्स्ट वो क्या देते हैं, एक पुल के नीचे क्या है दो छोटे छोटे से लड़के जो एक दूसरे को क्या है एक दूसरे से लपेटे हुए भाव में डाले हुए, ताकि क्या है उन्हें वार्म मिल सके, मतलब गर्माहट मिल सके। हाउ हंग्री वी आर। तो वो मतलब वो वहां पर लेटे हुए और वो उन्होंने कहा कि हम कितने भूखे हैं। They said, you must not lie here, shouted the watchman, and they wandered out into the rain। और उन्हें मतलब चौकीदार चिल्ला उन पर क्या चौकीदार लेकिन चिल्लाया उन्हें देखकर, मतलब जो लेटे हुए थे बच्चे भूखे प्यासे नंगे से, तो उन पर भी क्या है चौकीदार चिल्लाता है तुम यहाँ नहीं लेट सकते हो, और वो क्या है फिर बारिश में चले जाते हैं। रन आउट इन दी
मतलब आउट इनटू द रैन में चले जाते हैं, क्योंकि चौकीदार उन्हें वहाँ पर भी नहीं रुकने देता है। ओके, देन ही फ्लेw बैक एंड टोल्ड द प्रिंस व्हाट ही हैड सीन। तो इसके बाद क्या है, वो वापस उड़ कर गया, उसने राजकुमार को बताया कि उसने क्या देखा। आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। तो राजकुमार ने कहा कि मैं क्या है, पूरा सोने से ढका हुआ हूँ। किससे ढका हूँ? कवर्ड विथ फाइन गोल्ड। दैट द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाय लीफ एंड गिव इट टू द पुअर एंड लिविंग ऑलवेज थिंक द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। और इसे क्या है, तुम गरीबों को दे दो, जिसको तुमने देखा जीवित लोगों को हमेशा सोचते हैं कि उन्हें सोना उन्हें खुश कर सकता है। पुअर प्रिंसेस कह रहा है, जो जीवित लिविंग लोग हैं वो ऑलवेज क्या सोचते हैं, जो गोल्ड है वो क्या है, उन्हें हैप्पी कर सकता है। लीप आफ्टर लीप ऑफ द फाइन गोल्ड द swallow picked up and till the happy prince looked quite dull and grey. Leap after leap of the fine gold brought to the poor and children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street. We have a bread now, they cried. तो वो सोने की जो पत्तियां थी उसको क्या उतार कर लेके जाता है, जब जब तक क्या है, पर्सन राजकुमार काफी फीका या बदरंग नहीं हो जाता पूरा, उसके जो ऊपर से लीप हटा दी जाती है तो वो बहुत गंदा सा दिखाई देता है राजकुमार का, मतलब अंदर से। एंड वो सोने की पत्तियों को क्या है, गरीबों के लिए लाया, और उससे क्या है, जो गरीब लोग थे वो क्या है, खुश होने लगे, हंस उनके चेहरे क्या है, खिल उठे। एंड वो क्या है, मतलब जो वो गली की में खेलने वाले थे, जो स्ट्रीट में प्लेट करने वाले, गली में जो खेलने वाले थे, वो क्या है, अब बहुत तेज से क्राई करे, सब लोग चिल्लाए। और क्या है, वो क्या कहने लगी, वी हैव अ ब्रेड नाउ, हमारे पास क्या है, हमारे पास भी क्या है, अब खाने के लिए भोजन है। ओके, Mm. Then the snow come, and after the snow come the frost. The street looked as if they were made of silver. तो अब क्या है, बर्फ गिरने लगी, और बर्फ के बाद क्या है, पाला पड़ा। सड़कों पे ऐसे लग रहा था जैसे कि चांदी की जो सिल्वर की प्लेट छा गई होगी। Everybody went about in furs, and little boys wore scarlet caps and skated on the ice. तो क्या है, छोटे लड़कों ने क्या है, लाल रंग की टोपियाँ पहनी हुई थी, बर्फ पर क्या स्केटिंग कर रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे वो स्केटेड कर रहे थे आइस में। दी पुअर लिटिल swallow ग्रेव कोल्डर एंड कोल्डर, बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। और जो बेचारा छोटा सा जो स्पैरो था, वो क्या है, ठंड उसे क्या है, ठंडा लग रहा था, वो ठंडा हो रहा था, लेकिन वो क्या है, राजकुमार को जो प्रिंस था उसको छोड़कर नहीं जाना चाहता, नॉट लीव द प्रिंस। एंड ही लव्ड हिम टू वेल, क्योंकि वो क्या है, प्रिंस को क्या है, बहुत ज़्यादा उसे क्या है, बहुत अच्छी तरीके से प्यार करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था प्रिंस को, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया था। ही पिक्ड अप क्रम्बल्स आउटसाइड द बाग डोर व्हेन द बाग was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings. और वो क्या है, वो बेकर के दरवाजे के बाहर टुकड़े को उठाता है, और जब बेकर नहीं देख रहा होता, तो वो अपने पंख को फड़फड़ाता है और खुद को क्या है, गर्म करने की कोशिश करता है। बट एट द लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। जब जब लेकिन वो क्या है, अंत में जानता था कि वो क्या है, अब मरने वाला है, मतलब अंत में उससे लग रहा था कि अब क्या है, वो मरने वाला है। एट लास्ट ही हैड जस्ट इनफ स्टेट straight to fly up to the prince and the shoulder once more stretch। अब वो क्या है, वो अपने पंख को फिर से स्ट्रेच करता है, मतलब उसके पास सिर्फ इतनी शक्ति बची थी, वो एक बार वो राजकुमार के कंधे तक उड़ना चाहता था, फ्लाई टू प्रिंसेस शोल्डर तक जाना चाहता था। एंड गुड बाय डियर प्रिंस, ही मरमर्ड, विल यू लेट मी किस योर हैंड। तो वो क्या अलविदा करता है राजकुमार को, क्या आप मुझे क्या अपना हाथ चूमने दोगे। अब वो लास्ट टाइम पे बस मतलब राजकुमार को मरमर्ड करते हुए, मतलब बुड़बुड़ाते हुए, मतलब इतनी तेजी से आवाज नहीं निकल रही थी, वो कुड़कुड़ाता हुआ अलविदा कहने के लिए, जब गुड बाय कहने के लिए प्रिंस को आया था, तो प्रिंसेस से कहता है, क्या आप मुझे अपना हाथ चूमने दोगे, मतलब अपने हाथ पे किस करने दोगे। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट, लिटिल swallow said the prince। तो जो राजकुमार है वो कहता है कि मुझे खुशी है कि तुमका आखिरकार कहाँ हो, इजिप्ट जाने वाले हो। एंड यू हैव stayed too long here, but you must kiss me on the lips, for I love you। तो उसने जो राजकुमार है वो क्या कहता है, तुम बहुत लंबे समय तक यहाँ रुके, लेकिन तुम्हें मुझे होठों पर किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
It is it is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to house of death. तो वो मतलब वो राजकुमार से कहता है कि मैं इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं क्या है मौत के घर में जा रहा हूँ क्योंकि मेरी डेथ होने वाली है। डेथ इज द ब्रदर ऑफ स्लीप इज टू ही इज नॉट, क्यों मैं नींद का भाई, मौत क्या है नींद का भाई है, क्या क्या वो नहीं है? Is he not, क्या वो नहीं है? And he kissed the happy prince on the lips and fell down dead at his feet. और उसने क्या है हैप्पी प्रिंस राजकुमार के ओठों पर क्या है किस किया और उसके पैरों पर वो मर मतलब उसके पैरों पे क्या है मर के गिर गया. At that moment the curious cracks sounded inside the statue as it's something had broken. The fact आइस मतलब जब वो उसकी प्रतिमा के अंदर क्या उसी समय क्या है एक दरार सी आ गई है, मतलब ऐसे टूट सा गया जो उसकी स्टेचू से सडन क्रैक मतलब क्रैक आ जाती है उसके साउंड सी आती है, क्रैक की साउंड सी आवाज आती है, मतलब जैसे दरार आ गई, जैसे क्या कुछ टूट गया हो. एंड the fact is that the leaden heart had snapped right into. ये फैक्ट ये है कि वो शीशे का जो दिल था वो क्या है दो हिस्से में अब टूट चुका था, मतलब स्नैप्ड हो चुका राइट इनटू द टू पार्ट में टूट चुका था. एंड इट सर्टेनली वाज ड्रेडफुल हार्ड फ्रॉस्ट. तो ये क्या है एक निश्चित रूप से एक भयानक सा कठिन सा पाला था. एंड अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मायोर mayor early in the next morning the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. तो अगले दिन क्या है सुबह जो मेयर है जो पार्षद है नगर पार्षद के साथ क्या है नीचे स्क्वायर में घूम रहा था. And as they passed the column he looked up at the statue. Dear me, how shabby the happy prince looks, he said. तो जब वो वहाँ दे गुजर रहा था वहाँ पे तो उन्होंने प्रतिमाओं को देखा, जो स्टेचू थे उसको देखा. उन्होंने कहा हे भगवान हैप्पी प्रिंस जैसे कैसे मतलब ऐसा अजीब ही कैसे दिखाई दे रहा है, मतलब कैसा शेबी सा दिख रहा है, मतलब जिस जो अच्छा ना दिख रहा हो, मतलब बहुत गंदा सा दिख रहा है. तो वो सोचते हैं मतलब उन्होंने कहा ऐसा कैसे दिख रहा है. हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसिलर्स हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट. तो जो नगर पार्षद था जो हमेशा ही महापौर के साथ सहमति जताता वो चिल्लाए कैसे ऐसा जर्जर सा हो गया वास्तव में. वो इसे देखने के लिए ऊपर चले गए, मतलब देखने के लिए वो ऊपर जाते हैं. द रूबी हैज फैलन आउट हिज स्वॉर्ड एंड हिज आईज आर गॉन एंड ही इज गोल्डन नो लॉन्गर, सेड द मेयर. इन फैक्ट ही इज अ लिटिल बेटर देन अ बैगर. अब वो कैसा दिखाई दे रहा है, मेयर ने जब उसकी तलवार में रूबी चली गई और उसकी आंखें भी चली गई, अब वो सुनहरा नहीं था, वास्तव में वो कैसा दिखाई दे रहा था हैप्पी प्रिंस अब बैगर की तरह दिखाई दे रहा था, मतलब एक भिखारी की तरह दिखाई दे रहा था. लिटिल बेटर देन अ बैगर सेड द टाउन काउंसिलर. नगर पार्षद ने कहा भिखारी से थोड़ा बेहतर. एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट. और मेयर ने मतलब पक्षी को यहाँ पर मरने की अनुमति नहीं दी जाती थी. एंड कंटिन्यू his feet and continued to the mayor, we must really issue the proclamations and bird are not to be allowed to die here. And the town clerk made a note of the suggestions. तो वहाँ पे वास्तव में पक्षी उसके पैरों में मरा हुआ था. तो वो बोलते हैं कि हमें वास्तव में मतलब उद्घोषणा जारी करनी चाहिए थी कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. और टाउन के क्लर्क ने उसे सुझाव दिया नोट लिखने के लिए अभी भी मतलब. एंड सो दे पुल्ड डाउन द स्टेच्यू ऑफ द हैप्पी प्रिंस एज he is no longer beautiful, he is no longer useful, said the art professor at the university. तो इसलिए क्या है उन्होंने राजकुमार जो प्रसन्न राजकुमार की जो स्टेचू थी वहां पे उसे क्या है नीचे उतार दिया. विश्वविद्यालय के जो कला के जो प्रोफेसर ने कहा चूंकि अब क्या है सुंदर नहीं है, अब क्या है ये यूजफुल भी नहीं है, अब इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि उसके अंदर से जो सोना चांदी जो उसकी बनी थी वगैरह थी जो महंगी चीजें तो वो क्या सारी निकल चुकी थी. एंड दे मेल्टेड द स्टेचू इन द फर्नेस. तो अब क्या है वो जो स्टेचू है उसको क्या है वो मेल्टेड कर देते हैं, जो एक भट्टी में उसको मूर्ति को क्या है उसे पगला देते हैं. एंड व्हाट द स्ट्रेंज थिंग्स said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace.
We must throw it away. So they threw it on the dust heap where the dead swallow was also lying. तो उन्होंने देखा जब वो उसको पिघला रहे थे, तो मतलब तो जो वो टूटा हुआ सा शीशा था, जो दिल था उसका, वो क्या है, पिघल ही नहीं रहा था। इसलिए उससे क्या है, उसने फेंक दिया। इसलिए जहाँ पर उन्होंने फेंका, मतलब इसे धूल भरे हुए वहाँ हीप पर, ढेर पर, डस्ट की हीप पर क्या है, उसे फेंक दिया। जहाँ पर क्या है, उसे फेंका गया, वहां पे क्या स्वेलो भी पड़ा हुआ था। ब्रिंग मी टू मोस्ट प्रेसियस थिंग्स इन दिस सिटी सेड गॉड वन टू वन ऑफ हिज एंजल्स and the angels brought him to leaden heart and the dead bird. You have rightly chosen, said God, for in my garden of the paradise this little bird shall sing forevermore, and in my city of the gold happy prince shall praise me. The Oscar Wilde. It's written by Oscar Wilde. तो भगवान ने कहा कि तुमने सही चुना है, क्योंकि स्वर्ग में मेरे बगीचे में यहाँ पर क्या है, छोटा पक्षी हमेशा के लिए गाएगा और सोने के मेरे शहर में पसंद राजकुमार मेरी प्रशंसा करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।